हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। सचिन, राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। हर्षित, जल्दी से आ जाएं, स्वागत है आप सबका। हेलो तुफैल अहमद, लव यू टू। मोटिवेशन वर्ड, ठीक है जी। आज हम करने जा रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं और अभी भी आया था, जनवरी अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन रिएक्शन सेगमेंट को आज देखने वाले हैं, ठीक है जी। अभिषेक सैनी, हेलो, आ जाइए। शिवम पॉल, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। गुंजन कुमार, गॉड ब्लेस यू। हर्ष गुप्ता, चलें जी, चलें, स्टार्ट करें। जल्दी से आ जाएं, आप सारे आ जाएं। अनुष्का, गुड इवनिंग। सचिन, आदित्य, साक्षी। हम एक्चुअली करने जा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोनाइल का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन हम केवल कार्बोनाइल नहीं और भी चीजों को यहां रिड्यूस कर डालेंगे, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, चलें जी, चलिए आइए देखिए मेरे भाई। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? पहले ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि सर ये हमने आज से पहले तो सुना था रेडॉक्स होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आप केवल रिडक्शन बोल रहे हो। मेरे भाई ये ऐसा होता ही नहीं कि केवल रिडक्शन हो। जब भी होगा रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन होगा। तो एक बच्चा कह रहा है रेडॉक्स लिखो, फिर काहे रिडक्शन लिखे हो? सुनिएगा आराम से मेरे भाई। यहां पर रिडक्शन इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब आपका जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हमने अपने ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोला रिडक्शन रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोला है रिडक्शन रिएक्शन। होगा दोनों, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल रिडक्शन हो, किसी ना किसी चीज का ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक जो हमारा रिएक्टेंट है या टारगेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, गेट्स रिड्यूस्ड। गेट्स रिड्यूस्ड, पीछे वाला कह रहा थोड़ा हिंदी में हो जाए तो बढ़िया है। गेट्स रिड्यूस का मतलब यहां जो चीज होगी उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब भैया ये इलेक्ट्रॉन उछालेगा और ये कैच करेगा। सिंपल सी बात है, दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। अजफर, लव यू टू। चलिए जल्दी से बच्चे कह रहे हैं ड्रॉपर बैच स्टार्ट करिए। ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा अप्रैल में, ठीक है जी, बिल्कुल अप्रैल में स्टार्ट होगा। चलिए आइए। नहीं दिख रहा है क्लास आदित्य? ऐसा चश्मे वश्मे को साफ ऑफ करो और सिस्टम ऑन करो, फिर दिखाई देगा, ठीक है जी। तो भाई साहब अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन है? क्या हमने पहले भी बात की हुई है? मेटालिक हाइड्राइड। ओ भाई साहब, मेटालिक हाइड्राइड आज हम टारगेट करेंगे कि हम मेटालिक हाइड्राइड को निपटा दें। और एक बहुत ही पॉपुलर चीज है, वो है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। हम बेसिकली आज ये दो कैटेगरी को टारगेट करेंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड एंड मेटालिक हाइड्राइड, या फिर और लिख लो, ये जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा चेक करते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड
जो हम लेते हैं यूजुअली, क्या क्या होते हैं बताइए जरा, यहां लिखते हैं RMGX। ये लिखने का तरीका है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, उसका स्ट्रक्चर डाइमर फॉर्म में होता है। अभी फिलहाल हम उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। RLI, R2CD, R2CuLi, क्या आप देख रहे हो? एक कार्बन का पोर्शन है, एक मेटल का पोर्शन है। मेटल कह रहा मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूं, आजा भैया इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो लो पार्शियल प्लस ले लो। आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मेटल के रेफरेंस में। याद रखना ग्रिग्नार्ड रीजेंट आयनिक नहीं होता। ग्रिग्नार्ड आयनिक, अबे ऐसा मत लिख देना कहीं, 1000 बार बोल रहा हूं, ऐसा मत लिख देना, ना ना ना, नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा मत लिखना। ग्रिग्नार्ड ये आयनिक नेचर रखता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पोलराइजेशन, स्लाइड पोलराइजेशन की वजह से हम जब भी लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे। ये हैं सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हमें पढ़ने। और हो क्या रहा है, आर और Mg के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं, मेरे भाई ये यही इलेक्ट्रॉन समेट के ले जाएगा, कहेगा लो मैं तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन लाया हूं, और उसको कर देगा रिड्यूस, और उसको कर देगा रिड्यूस। प्रणव सोनी, गॉड ब्लेस यू। IIT रुड़की, लव यू टू। समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का सोर्स पढ़ रहे हैं हम, कि आएगा तो आएगा कहां से, आएगा तो आएगा कहां से, वो हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये काम करेगा। ये ऑर्गेनोमेटालिक के बाद पीछे लगा रहा है, इसकी झलक हो जाए तो मजा आ जाए मेटालिक हाइड्राइड की। आइए मेटालिक हाइड्राइड बताता हूं मेरे भाई। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटालिक, और ये H लगा है, येलो हाइड्राइड। लो भाई साहब, Li प्लस AlH4 माइनस, यहां लिख सकते हो आप, यहां प्लस माइनस लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप में रहता है। ऐसे ही Na प्लस BH4 माइनस, इसे मैंने ओपन करके नहीं लिखा, इसे मैंने ओपन करके नहीं लिखा NaBH4 को, देखो मगर बोर्ड पर। ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiBH4, B2S6, डाइबल। मेरे भाई ये सब हमारे सिलेबस के अंदर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन देने कौन जा रहा था, ये R मतलब कार्बन का सेगमेंट, एंड मेटल की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट उन्हें कैच कर रहा था और रिड्यूस हो रहा था। ऐसे ही यहां एल्यूमिनियम और H की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अबे H तो बहाना है, एल्यूमिनियम H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचाना है। अगर ये वहां पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। देखो जी देखो, सारे बच्चे देखो, पीछे लगे रहा है, बच्चे देखें तो हम कहां जाएं। हाँ, डैश भी देख सकते हैं। तैयार? सो दिस इज ऑल अबाउट, हम जा रहे हैं पहले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, राइट मेरे भाई। ये क्या आ गया, ब्लू ब्लू है, ब्लू पे लिख के देखें, चलो देखते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन प्रयास करते हैं। ठीक ही आ रहा है, ठीक आ रहा है, चलिए। तो मेरे भाई हम लेंगे रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सारे लोग जो मैं बोलूं अगले 60 सेकंड में वो सुन लो, उसके बाद जो लिखोगे ऑर्गेनोमेटालिक के क्वेश्चन में वो सब सही हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड से ही स्पेसिफिकली। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन खुद एक रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे ये देखिए, ये है RX और ये आ गया Mg,
मैंने एमजी से पूछा भैया क्या करने आए हो? कह रहा है सर ऐसा ऐसा किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, क्या करने आए हो? कह रहा है सर ये आरएक्स है। मैंने कहा अरे मुझे पता है तुम क्या करने आए हो। कह रहा वो मैं इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करने आया हूं। मैंने कहा तुम इलेक्ट्रॉन दोगे इसे? कह रहा हाँ। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन लेगा? कह रहा हाँ। मैंने कहा अरे ये तो रिडक्शन है। क्या आपको मामला समझ में आया? अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया और तुमने ले लिया तो भाई साहब तुम रिड्यूस हो गए और वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है और ये रिएक्शन ईथर या टर्सरी एमीन सॉल्वेंट में होती है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, पर्पस ऑफ दीज क्लासेस इज प्योरली फॉर जेई मेंस, राइट? तो इसलिए यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें करेंगे और ऐसे करेंगे कि वो इजीली आपके दिमाग में आ जाए और आप उससे क्वेश्चन बना लें। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये टॉपिक्स वैसे डिटेल में तो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन यहां पर हम जो कर रहे हैं, अरे यार, यहां हम जो कर रहे हैं वो हम मेंस, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये आरएक्स है, ये एमजी है, ये ईथर है, ये आरएमजीएक्स बन गया। अब आप कहोगे हम कैसे मान लें कि ये रिड्यूस हो गया? मेरे भाई कोई रिएक्शन रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये पता करने का काम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल सकता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिलहाल मैं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं निकालने जा रहा, मैं आपको बस इतना बोलूंगा। क्या तुम्हें लगता है पहले कभी महसूस किया है तुमने? बोलो पहले महसूस किया है क्या कि आर पर हल्का हल्का प्लस हुआ करता था और आज वो वक्त आया है कि यहां पर आपको क्या आर पे हल्का हल्का माइनस महसूस होगा या नहीं? सारे बच्चे बोलो। जिस पर कभी प्लस हुआ करता था पार्शियल, आज उस पे है पार्शियल माइनस। अरे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो क्या हुआ, कैसे हुआ होगा? ये इम्पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, मिले हैं, प्लस से माइनस हुआ है, ये पक्का रिड्यूस हुआ है। समझ लो भैया, बहुत सिंपल है, आसान है, टेंशन लेने का नहीं, बहुत ही आसान। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड हो गया, राइट? अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके सपोर्ट में। सारे आ जाओ। मेरे भाई ग्रिग्नार्ड के लिए कसम खा लो कि ग्रिग्नार्ड रीजन जो बना है, ये जब भी बनेगा तो हम उस पे ऐसा माइनस पार्शियल में और ऐसा पार्शियल में प्लस लिखेंगे। मेरे भाई ये दोनों काम करता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है एंड बेस की तरह भी काम कर सकता है। एंड सबसे पहली चॉइस है एज ए बेस। आया बताओ रे, बेस को क्या पसंद है? जल्दी बताओ, बेस को क्या पसंद है? सारे बच्चे बोलो, बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? तुषार गधा बोल रहा है बेबी। सम्यक जैन ने सही बोला, सम्यक जैन, प्रोटॉन बेबी, यस। ये सब इंस्पायर्ड हैं। बेबी को प्रोटॉन पसंद है, उस वाली टाइप से। अरे भैया बेबी, अरे यार ये क्या हुआ? ये आधा ब्लू आधा ब्लैक कैसे हो गया है? हाँ, अरे भैया बेबी को बेस पसंद है, उस हिसाब से कह रहे हैं बेस को बेबी पसंद है। बेबी बोले तो प्रोटॉन, प्रोटॉन बोले तो जिसके पास H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। सारे बच्चे देखेंगे मेरे भाई, ग्रिग्नार्ड की जब किसी से भी रिएक्शन कराओगे तो मेरे भाई वो ये देखेगा कि क्या कोई H इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है क्या। मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, अगर उस पर H है, चुरा ले जाएगा ये इस H को और देखते रह जाएंगे एटम सारे। ये R इस H को लेकर भाग जाएगा और बन गया RH प्लस। ये MgX जो है ये En को लेकर निकल लेगा। ये देखिए भाई साहब, एसिड बेस रिएक्शन,
और ये फर्स्ट चॉइस है, ये पहली चॉइस है, यानी कि सबसे पहले ये होगा। ये अगर हो सकता है तो ये सबसे पहले होगा। बिल्कुल, इसमें आप अगर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप इसे इग्नोर ना करें। मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब तो पहचान लोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये ट्रिपल बॉन्ड के H से भी रिएक्ट कर सकता है। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का H है तो भी ये उससे रिएक्ट कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर टर्मिनल एल्काइन है और उस पर H है तो ये उससे भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब ये और इसका भी स्वीकार कर सकता है। ये पहली चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, ये पहली चॉइस है। देखो बच्चे, देखो, आइए 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 आइए, इसके बाद अगर उसे ये नहीं मिलता तो ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। सिंपल क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर लीविंग ग्रुप हुआ तो एलिमिनेशन। सारे लोग ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये देखिए सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा होता है? फॉर्मल्डिहाइड, राइट? सबसे छोटा एल्डिहाइड फिक्स है ये। इससे बड़ा एल्डिहाइड, दुनिया के सारे एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, और ये आया कीटोन। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये प्योर मेंस मटेरियल है, यहां पूछा जा सकता है। देखने वाली बात यह है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर 2 H हैं, और ये आपको पता है ये लिखना कंपलसरी था। R इलेक्ट्रॉन लेके इसे गिफ्ट करने आ गया। मेरे भाई R कार्बन से जुड़ गया, उस कार्बन से जिसपे ऑलरेडी 2 H हैं, राइट? एंड O पर आया माइनस, राइट? और अब हम जो एसिडिफिकेशन करेंगे या वाटर डालेंगे उससे यहां OH आ जाएगा। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आपने अभी अभी देखा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है? मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल्डिहाइड आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिएक्ट करके। अगर वो रिएक्शन कर सकते हैं तो कुछ नया मत करो, सेम कहानी यहां, लेकिन इस कार्बन पर ऑलरेडी एक R है, ऑलरेडी एक R है। चलो इसे ऐसा करते हैं, इसे डैश करते हैं, इसे डैश, इसे डबल डैश। अगर वो R यहां अटैक करेगा तो R CH R डैश एंड OH। मेरे भाई अंधा आदमी भी ऐसा टटोल के देख लेगा कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, साफ साफ डिस्टिंक्शन हो रहा है। स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड गिव्स यू 1 डिग्री एल्कोहल। वैभव कुछ हद तक मेरे भाई आइए जरा। अब देखिए कीटोन, कार्बोनाइल तो सब में है भैया, हमारा टारगेट तो C डबल बॉन्डो है, हमारा टारगेट C डबल बॉन्डो है। ये अगर इस पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे जनाब R आ गया, डैश डबल डैश तो पहले से था। देखा क्या आपने? थोड़ा सा जगह की कमी है जहां पर। तो क्या करेंगे? C R डैश R डबल डैश एंड OH। क्या तुमने देखा ये 3 डिग्री एल्कोहल? 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, कीटोन ले लो। 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, कीटोन ले लो। सारे लोग ध्यान से देखना, सारे लोग देखो, अभी अभी तुमने क्या बनाया प्रोडक्ट में? क्या तुम्हारा प्रोडक्ट ये है या नहीं? सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलना। ये कीटोन वाले में डैश डबल डैश पहले से थे, R आ गया, ये 3 डिग्री एल्कोहल। लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर जी एक बात बताओ, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखो। मैंने कहा देख लिया। कह रहा है हमको कैसे पता? प्रोडक्ट देखकर हमें कैसे पता कि ये ग्रिग्नार्ड से आया है और इन दोनों का कीटोन था
या फिर ये ग्रिग्नार्ड से आया है, इन दोनों का कीटोन था। आओ आओ आओ, ये वाला केस जो मामला उठा है इसे उठा ही लेते हैं। ये कह रहा आर डैश एमजीएक्स, और अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो भी सेम आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। क्या 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस टोटल होते हैं जिनसे आप सेम 3 डिग्री अल्कोहल पा सकते हो? सारे बच्चे बोलो, क्या सेम 3 डिग्री अल्कोहल पा सकते हो? ऐसे 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। मैं कह रहा हूं जितनी डिग्री उतने कॉम्बिनेशन। अगर एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो, अगर एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो, लुक एट दिस मेरे भाई। हमने कवर किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन को। एल्डिहाइड एंड कीटोन को एक प्रश्न पूछूंगा आप सबसे, तैयार हो? आप सबसे प्रश्न पूछूंगा। अमित, महेश, कार्तिकेय, चलिए आ जाइए, कोई बात नहीं कार्तिकेय भाई। यस सम्यक जैन, यू आर राइट। आ रहे हैं प्रणव सोनी, वहां भी आ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्केन आएगा, एल्केन। प्रणव सोनी मेरे भाई, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मुझे बता देना। मैंने यहां लिखा है ग्रिग्नार्ड आर एमजीएक्स, राइट, प्लस मैंने यहां लिखा है एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये लाइन सही है या इसमें कोई चेंज की आवश्यकता है? आपके जवाब के इंतजार में। ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है, प्रोटोनेशन करेंगे हम। मुझे जल्दी बताओ, ये 6 लाइन सही है या इसमें कोई चेंज हो सकता है? प्रणव सोनी कह रहे हैं सही है। जगदीश राय इन मार्च, सेकेंड वीक प्रोबेबली। पार्थ ने कहा राइट है, अनुष्का ने कहा सही है, हेमंत ने कहा सही है, मिलित ने कहा सही है, यस यादव ने कहा सही, सम्यक जैन, क्रिक ऑफिशियल, साहा अप्रैल फर्स्ट वीक। चलो चलो, जिसका जिसका ये पूरा सही होगा उसे कुछ मिलेगा, और जिसका पूरा गलत होगा उसको भी कुछ मिलेगा। जिसका पूरा गलत होगा उसे कान के नीचे मिलेगा। प्रिंस ने कहा सही है स्टेटमेंट। कार्तिकेय कह रहे 2 डिग्री बनेगा, यानी कि ये बोल दो इनकरेक्ट है। प्रणव सोनी, अमे भी बोल रहे हैं कि जी सही है। मेरे भाई बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां पर। एक मजेदार बात बताऊं, यह स्टेटमेंट सही है। मैं ऐसा केवल तभी बोलूंगा जब आप फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव्स को साइड में रखेंगे। केवल फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव इस लाइन की बैंड बजा सकते हैं। एक्सेप्ट, ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव। केवल एक फिक्स एसिड का डेरिवेटिव है, उसके अलावा ये स्टेटमेंट सही है। ओम मिश्रा, ये लाइव नहीं है, तुम्हें लाइव लग रहा है? ओम मिश्रा लिख रहे हैं लाइव है क्या? जल्दी देखो, जल्दी देखो, सारे बच्चे देखो। अब आपको मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूं। चलो जी आओ। ये है 7th, मैंने दिया CH3 MgCl और यहां आ गया PHCOCl। ये है एक्सेस मेरे भाई, ये आपका एसिड हैलाइड आ गया। ये है एसिड हैलाइड मेरे भाई, समझ तो गए हो। ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, Cl को लात पड़ेगी और एक बार अटैक से ये बन जाएगा। फिर ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, इसकी
ये डिजाइन आएगी। 3 डिग्री, 3 डिग्री जी, 3 डिग्री। अब मैं बदल रहा हूं लीविंग ग्रुप, मैं बदल रहा हूं लीविंग ग्रुप। COOR, सेम 3 डिग्री एल्कोहल। मैंने ले लिया भैया बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड। क्या आप समझ गए हो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को, हाँ या ना? अब मैं आपको एक मजेदार चीज कराऊं, एक मजेदार चीज। मेरे भाई ये याद रखना, CH3MgCl या X। आया एक और मजेदार, फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड वो बहुत एसिड डेरिवेटिव्स नहीं बना पाता। फॉर्मिक एसिड का जो एसिड हैलाइड है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, इसलिए तुम्हें फॉर्मिक एसिड का हैलाइड नहीं मिलता। फॉर्मिक एसिड का एमाइड भी केवल टर्सरी मिलता है। समझ में आया? जैसे एक नाम है ना, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। प्राइमरी सेकेंडरी उसमें भी नहीं मिलते। फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड भी रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, नालायक करता है एग्जिस्ट तो है ईस्टर, HCOOR। अब भाई साहब ये R जो है इन जनरल मैं लिख रहा हूं एल्काइल फॉर्मेट है, एल्काइल, और ये फॉर्मिक एसिड का ईस्टर फॉर्मेट। क्या तुम देख रहे हो इस कार्बन पर ये एक गुलाबी हाइड्रोजन जो है, इसकी वजह से डिग्री जो है वो एक कम रह जाएगी। देखो पहले ये अटैक करेगा, OR को लात पड़ जाएगी, OR को जब पड़ जाएगी लात, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। फिर अटैक कराइए, और एल्डिहाइड हमको याद है 2 डिग्री एल्कोहल पे मामला सेट करता था। बनने वाली चीज देखो मगर बोर्ड पर, ये आया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या आप समझ गए हैं? फॉर्मिक एसिड ईस्टर। चीजों को थोड़ा सा समझ गए? मजेदार है भाई, मजेदार, बहुत बहुत मजेदार। संदेश बिरादर, अप्रैल फर्स्ट वीक। टोनी स्टार, यस देख सकते हैं। वेरी गुड, ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया भाई? हमने सारी कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड कर लिया है। हम बात करेंगे अब और महा इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो जेई पूछेगा जरूर, और ये रिएक्शन है ग्रिगनार्ड की CO2 से, ग्रिगनार्ड की CO2 से। ग्रिगनार्ड अगर एक्सेस में है, मेरे भाई ये एक्चुअली बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन है ग्रिगनार्ड और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का CO2 से रिएक्शन का। देखो मगर बोर्ड पर क्या देख रहे हैं आप? यहां, अरे भाई साहब, यहां हमें दोनों रिएक्शन की रिएक्टिविटी में डिफरेंस देखने के लिए पता चलता है। चलेंगे जरा ध्यान से देखेंगे, करें भाई क्वेश्चन करें। CO2 की डिजाइन जानते हो? लीनियर होता है बेचारा, एकदम सीधा साधा, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। रुक जाओ, कोई, अरे ज्यादा हो गया भाई। हाँ, इसमें को बड़ा बवाल। ये देखिए, ये CO2 एकदम लीनियर है भैया, सीधा सा। क्या आपको पता है R इलेक्ट्रॉन का गिफ्ट लेकर जाएगा, ये इधर, ये भी इधर। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई यहां मामला कुछ ऐसा हो जाएगा, R C से जुड़ेगा, एक डबल बॉन्ड हो ये, और ऊपर वाला सिंगल हो जाएगा। पीछे वाले पहले ये डबल हुआ करता था, आजकल ये सिंगल है, सिंगल। ये देखिए, अरे Li कहां से आ गया यार, तुम लोग भी कुछ भी लिखवा देते हो। MgX आएगा ना, इसका काउंटर पार्ट आएगा। एंड सिमिलरली यहां अगर हम बात करें,
आर सी डबल बॉन्ड हो, ओली, ओली मतलब ओ एंड लिथियम। मेरे भाई आप ये देखें कि आर एल आई के केस में रिएक्शन और आगे जाती है, विच क्लियरली प्रूव्स कि आर एल आई ग्रिग्नार्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और होना भी चाहिए। इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेकंड लिथियम का स्मॉल साइज। ये डिटेल में पढ़ेंगे, आई मीन पढ़ा होगा आपने, अभी हमें इतनी आवश्यकता है नहीं। इस पे मेरे भाई आर एल आई वापस अटैक कर जाता है, जबकि यहां ग्रिग्नार्ड वापस अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पार्शियल प्लस को ये माइनस खत्म कर रहा है। अब आप देखिए यहां प्लस कम हो गया, यहां भी प्लस कम हुआ, लेकिन आर एल आई ज्यादा रिएक्टिव है, ये दोबारा अटैक कर जाता है। भाई साहब ये दोबारा निशाना लगा लेता है, और इधर भी ओली और इधर भी ओली, और जबकि इधर वापस अटैक ग्रिग्नार्ड कर ही नहीं पाता। फिर हम एसिडिफिकेशन करते हैं, H प्लस O की नजर H पर होती, माइनस प्लस कह रहा मैं ये H ले लूंगा, बनने वाली चीज ग्रिग्नार्ड CO2 से बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है या नहीं? और अगर हम बात करें इसकी, तो मेरे भाई यहां पर जब आप H प्लस डालेंगे तो ये O ये H ले लेगा, ये वाला O भी ये H ले लेगा। तो एक तरीके से जेमिनल डायोल, मेरे भाई दो दो एल्कोहल एक ही कार्बन ने ले रखे, एक कार्बन ने दो एल्कोहल। भाई साहब आपको लग रहा होगा क्या गजब स्टेमिना है, लेकिन अच्छे अच्छे जल छोड़ देते, दो एल्कोहल लेकर अच्छे अच्छे जल छोड़ देते। ये कीटोन, ये कीटोन, तो ये मेजर डिफरेंस है ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो लिथियम के बीच में। जल्दी से ध्यान से देख लें, समझ लें, सीख लें। ठीक है जी, पानी निकल जाएगा, यस यादव, यस, जल छोड़ देगा, यस। राजा चौधरी 11th का बैच आएगा अप्रैल में, फर्स्ट वीक में। ठीक है, ठीक है जी। अभी बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? प्रिंस एसिटाइल हैलाइड में भैया 3 डिग्री आएगा। अनुष्का मजेदार है ये भाई साहब, सब कुछ यहीं से होना है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मनोज प्रसाद सिंह, यूट्यूब लेक्चर के भरोसे हूं, अच्छा, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। अर्जुन सिंह, आएगा आएगा यार, सब आएगा, सबके लिए है, बिल्कुल टेंशन नहीं। एक और महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं चाहूंगा कि आप इसका साथ ना छोड़ें, फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां 7 स्टार बना दिए, 4 3 7, इसको ना भूल जाना। मेरे भाई ये एक सेगमेंट है जिसमें RMgX की रिएक्शन साइनाइड से कराई जाती है। मेरे भाई देखो पहले डबल था, तो डबल की जगह सिंगल आ गया, अभी ट्रिपल है। पीछे लगे रहो, क्या बात है, ट्रिपल भी होते हैं क्या लोग? यस मेरे भाई ये ट्रिपल था, ट्रिपल। तुमने कसम खाई है, यहां पार्शियल माइनस प्लस, ये खटैक सी पे गया, सी पे अटैक, और सी पर अटैक होने से ये थोड़ा सा एग्जाम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड आया, एन पर आ गया MgX, राइट, एन पर आ गया, ट्रिपल से डबल हो गया। मेरे भाई अब यहां पर भी वही समस्या है, एक्चुअली एन पर ऑलरेडी माइनस है, एन पर ऑलरेडी माइनस है। अब इस पर एक और ये खुद न्यूक्लियोफिलिक है, खुद इसके पास माइनस चार्ज है, तो खुद इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कराना आसान नहीं। खुद इलेक्ट्रॉन ऐड कराना, आई मीन न्यूक्लियोफाइल इसके पास लेना इज नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी इजी। तो मेरे भाई क्या होता है कि अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप H प्लस डालते हैं तो ये H नाइट्रोजन ले लेगा,
और आपको मिलेगा इमाइन। लेकिन अगर आपने जल डाला है, जल है कि मानता नहीं, तो ये इस इमाइन सेगमेंट की हाइड्रोलिसिस कर देता है। एन पर जाता है एच, एच ओ एच, एच ओ एच, सिंपल शॉर्ट ट्रिक। तो कार्बन पर दो, और भाई साहब ये बन जाएगा। जो कार्बन दो एल्कोहल लेगा, संभाल नहीं पाएगा, जल छोड़ देगा, और जल छोड़ देगा तो कीटोन। तो साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में इस बात का रखना होता है ध्यान कि आखिरी में वो हाइड्रोलिसिस करा रहा है या केवल प्रोटोनेशन करा रहा है। अगर हाइड्रोलिसिस है तो कीटोन आंसर मिलेगा, और अगर प्रोटोनेशन है तो इमाइन आंसर मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटी सी बात बस मेरे भाई, आपको याद नहीं करना है CO2 में एसिड, CO2 में एसिड, CO2 में एसिड। याद करने से पहले समझना है ये CO2 है, ये भैया डबल था, ऐसा घूमा सिंगल। अरे ये एसिड का ही तो स्केलेटन है, कार्बोक्साइलेट का ही तो स्केलेटन है। सिंपल सी बात है। यस, जल है कि मानता नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलें आगे बढ़ जाएं। तो मेरे भाई हमने लिथियम लिया है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम लिया है। एक और चीज है हमारे एनसीईआरटी की है, और जेई खूब खुश होकर से पूछता है। मेरे भाई सारे बच्चे देखो, ये जो है ये है R2CD। R2CD डाइल्काइल कैडमियम, डाइल्काइल कैडमियम। मेरी इससे मुलाकात हुई, फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कुछ नहीं हुआ, इसीलिए रो रहा हूं। मैंने कहा डैश पंक्ति नहीं, क्या समस्या है? मेरे कहने का मतलब यह है। कह रहा है अरे सर आपको मजाक लग रहा है, मुझसे कोई रिएक्शन करने को तैयार ही नहीं। R2CD कह रहा है मुझसे कोई रिएक्शन करने को तैयार नहीं। भाई साहब ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, पुअर न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी, हाँ या ना? मैंने कहा क्या कह रहे हो, तुमसे कोई रिएक्शन करने को तैयार नहीं। कह रहा हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लोग हमको कह रहे हैं आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। मैंने कहा तो आगे जाओ, आगे कोई मिलेगा? कह रहा अरे मतलब सब मना कर रहे हैं। मैंने कहा किधर किधर हो के आए हो? कह रहा है हम एल्डिहाइड के पास गए। मैंने कहा फिर? कह रहा उसने ना बोल दिया, ना। कीटोन के पास, ना। मैंने कहा एसिड के पास? कह रहा सर हैट्रिक लगा ली मैंने ना की सुनने की। मेरे भाई ईस्टर, एमाइड, सबने ना ना ना। पीछे वाला कह रहा है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बात हो रही है R2CD के बारे में। मैंने इससे कहा एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो तुमसे रिड्यूस हो जाए। कह रहा है कौन है वो? मैंने कहा मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एसिड डेरिवेटिव, दैट इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड reacts only with एसिड हैलाइड। नाम तो सुना ही होगा, R-COX। ये है भाई साहब। आज आप जरा ध्यान से सुनना, ये इससे ही रिएक्शन करेगा आपके सिलेबस में। बस आपको इसे एसिड हैलाइड से ही रिएक्ट कराना है। सारे बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 12, ये आया R2CD, ये आया R-, ये है COX। सारे देखना, सारे देखना। ये R यहां जाएगा, ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। आपको पता है एडिशन हो गया है, फिर वो माइनस क्या करेगा? मार देगा लात खींच के, किसको? X को। मेरे भाई रिएक्शन हो गई, उसके बाद भी कैडमियम वाला पोर्शन परेशान था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है किस्मत ही सर अपनी अपनी अलग होती। मैंने हुआ क्या? कह रहा है X को लात मार के कीटोन बन गया है। मैंने कहा फिर? कह रहा हम इसके पास फिर गए तो इसने बोल दिया ना। मैंने कहा क्यों? कह रहा अरे सर ये कीटोन है, कीटोन
मेरे भाई इसकी दिली इच्छा अल्कोहल बनाने की पूरी नहीं होगी। ये एसिड हैलाइड से रिएक्ट तो करेगा लेकिन कीटोन पर रिएक्शन रुक जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सुन लो सारे बच्चे, ये व्हाइट 7 स्टार क्वेश्चन है। 8 स्टार हो गए, व्हाइट 8 स्टार क्वेश्चन है। 8 स्टार क्वेश्चन देख लो सारे बोर्ड पर, ठीक है जी। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड में कैडमियम, ऑर्गेनोलिथियम एंड ग्रिग्नार्ड। अभी हम एक दो क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे, टेंशन मत लेना मेरे भाई। एक और अच्छी चीज है, ये है आपका R2CuLi, ठीक है। R2CuLi कि मैंने रिएक्शन कराई इससे, मेरे भाई बहुत आराम से देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है मेरे भाई। इस कंपाउंड को अगर मैं RMgX से रिएक्ट कराऊं, भैया कीटोन है, 3 डिग्री अल्कोहल मिलना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। सो दोनों से हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। सारे बच्चे देखो, ये भी इससे रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल देगा, ये भी इससे रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अभी सब कुछ सेम है। इसका भी मेजर आंसर ये है, इसका भी मेजर आंसर ये है। अब अगर हम एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे भाई इस डबल के कंजुगेशन में एक और पाई बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे ही आप एक पाई बॉन्ड और लगाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट तो यही रहेगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अब आपने एक नई इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट कर दी। अब आपने कौन सी नई इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट करी है? वो ये वाली पोजीशन है 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर भी है वही 1 2 3 4। तो 2 पर अटैक से प्रोडक्ट सेम दिख रहा है, लेकिन अब ये 4 पर भी अटैक कर सकता है। जब ये 4 पर अटैक करेगा तो मेरे भाई 4 पर R लगेगा, ऑब्वियसली जहां अटैक करेगा वहीं 4 है इस पे। और आपको देखना होगा कि ये आंसर आएगा। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, ये रेड वाला है 1-2 एडिशन और ये आया 1-4 एडिशन, ये आया 1-4 एडिशन, राइट मेरे भाई। अब 2 प्रोडक्ट्स आती हैं ग्रिग्नार्ड के केस में 1-2 एडिशन मेजर, ग्रिग्नार्ड के केस में 1-2 एडिशन मेजर आता है प्रोडक्ट, एंड इसके केस में 1-4 एडिशन मेजर आता है, ठीक है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड ये थ्योरी की चीज है। अभी हमें बस इतना दिमाग में रखना है दैट ग्रिग्नार्ड प्रेफर 1-2 एडिशन, ठीक है। एंड R2CuLi इट्स अ गिलमैन रीजेंट, इसका भी एक नाम है भाई, ऐसा थोड़े गुमनाम नहीं है ये। अगर वो ग्रिग्नार्ड है तो ये गिलमैन, गिलमैन रीजेंट, गिलमैन रीजेंट है, ये गिलमैन रीजेंट है, गिलमैन। और यहां पर आप देख सकते हैं ये तो ग्रिग्नार्ड है ही, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो मेरे भाई दीज आर द क्वेश्चन सेगमेंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते रहे हैं और पूछे जाते रहे। तो व्हाट इज नाउ नेक्स्ट, आइए तैयार हैं आप? मेरे सवालों का जवाब दो। अब सेगमेंट चलेगा, मेरे सवालों का जवाब दो। और इस सेगमेंट में मैं आपको लेकर चलूंगा यहां पर, सारे लोग देखिएगा, ये है CS3, ये है MgCl। मेरे सवालों का जवाब दो सेगमेंट के तहत। मैं आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये है कि ये है CD3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये इधर, और सब है कसम से इधर उधर। मुझे ये बता दो कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट
उसके बारे में आपको बताना होगा। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। चालू हो जाओ भाई, लेट्स स्टार्ट इट। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट इज 3 डिग्री अल्कोहल, मेजर प्रोडक्ट इज 2 डिग्री अल्कोहल, सही है। मेजर प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते भाई लोग? मेजर प्रोडक्ट इज, एक और ऑप्शन देंगे, क्या बोलते हो? मेजर प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड एंड none of above। वेल डन मिस्टर दास, मिस्टर दास। सनातन बोल रहे हैं केमिस्ट्री में 8% थी, इस ईयर 96 आई। वेल डन, लगे रहिए, अभी तो ये शुरुआत है दोस्त, अभी तो ये शुरुआत है। अंजलि अरोड़ा, गॉड ब्लेस यू। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। गॉड ब्लेस यू आकाश, गुड इवनिंग आशीष, हर्षित। इसका आंसर ए बी सी डी ई, ए बी एस सी ए डी ए आई है। छोटा सा क्वेश्चन है। महेश बाबू कह रहे हैं बी, और ट्रिपल ए जिसके नाम में 3-3 ए हैं वो ई की बात कर रहा है। शिवम पॉल ए, अनमोल यादव, यार वेल डन। जवाब दो जल्दी से। हर्ष त्रिपाठी कह रहे एक दिन में एक चैप्टर होगा, समझ में आए वो इंपॉर्टेंट है। विवेक सोनी ने बोला ए, अनुज गुप्ता कह रहे हैं बी, साक्षी जैन ए, विवेक सोनी ए, पार्थ ए, प्रिंस ए, हर्षित ए, महेश डी। महेश डी, महेश का डी ऑप्शन सुनकर मेरे दिमाग में कुछ आ गया। महेश डी, महेश डी ऑप्शन बोल रहे हैं। ओके, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ आंसर ही सही हैं, कुछ आंसर ही सही हैं। वेल डन अभी यादव, रुक्की, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे भाई तुम लोग इतने चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो, आज की क्लास में चालू करते ही यहां फर्स्ट चॉइस लिखा है मैंने, पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस। मतलब तुम लोग क्या करते हो, खाना वाना खाने जाते हो। ए हेमंत सुनो, खाना खाने जाते हो, पीछे लगेगा देखो जरा, अपन खाना खाने से पहले 5 गिलास पानी दबा के पीते हैं एकदम, फिर चावल खाते हैं, उसके बाद दाल पीते हैं, फिर सब्जी खा। अरे भैया एक सीक्वेंस होता है। पहले आपको जाना है खाने के टाइम पर हाथ साफ करने अच्छी तरीके से, फिर जहां पर भी आप बैठकर खाते हैं, अगर जमीन पे बैठ के खाते हैं बहुत अच्छा, पालथी मार के बैठ गए, फिर भोजन आपके सामने आता है, आपने भोजन को प्रणाम किया, ऊपर वाले को याद किया, फिर आपने जो भी प्रक्रिया है उसे सीक्वेंस। अबे पहली चॉइस है एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस। तुम क्या गधे की तरह का कीटोन दिखा, हम अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल बनाने की ऐसी मानसिकता हो चुकी है तुम लोगों की कि भाई साहब तुम लोगों ने ना पूरी बैंड बजा रखी। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या आपने यहां पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये तो पता ही था। यहां पर सेकंड केस बन रहा है, खटक से जाके 3 डिग्री अल्कोहल बना दे, तुम्हारा ऐसा मन भी कर रहा है। लेकिन क्या तुमने पहली चॉइस ढूंढी थी? ओ पर एच, ओ पर एच। एक गधे ने कहा सर लेकिन ये पास है, तो ये बगल बगल में पड़ोसी हैं, तो ये रिएक्शन कर लेंगे। ये तो सर दूर वाला है, दूर वाला जो है वो एसिड बेस का है। गधे, दूर वाला पास वाला नालायक। ये CS3
चुरा ले जाएगा इसके H को, देखते रह जाएंगे एटम सारे। CH3 लेगा H, बन गया है CH4 एंड D3C, और ये सारा ऐसे का ऐसा रहेगा। O माइनस MgCl प्लस। देख लो भैया, ठीक है, ठीक है, फैक्ट हूं भाई, क्या बकवास फैला रहे हो? फैक्ट आयुष बिल्कुल हूं मेरे भाई। इसका जवाब था ई। दरअसल आपका आंसर मीथेन है, मीथेन। अच्छा एक और बात है, कुछ बच्चे कहते हैं अब अटैक करा दो। अरे अब अटैक करा दो, अब किस बात की टेंशन है? जब तक कुछ ना बोला जाए 1:1, 1:1, 1:1, ये एक ही एक मानेंगे। एक्सेस लिखा होता तो तुम्हारा जवाब सही हो जाता, फिर यहां पर भी अटैक हो सकता था। फिलहाल मुझको ऐसा लगता है कि तुम, ओ क्या बात है, अचानक से ब्लू चीजें जो थी वो हट गई। नॉट बैड। क्या आप कर लेंगे? क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे। चलो रे, फिर ब्लू हो गया मामला। पीछे लग रहा सर थोड़ा ज्यादा ब्लू हो रहा है आज। आइए 16th, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब देने के लिए आपको बोर्ड पर देखना है। यह एल्डिहाइड है मित्रों, यह अल्कोहल है मित्रों, देख रहे हो ना तुम, और ये भी अल्कोहल है। दो दो अल्कोहल, ये है CH3, ये है CH3। मेरे भाई मैंने इस पे CH3MgCl के P मोल डाल दिए, P मोल, और आखिरी में मैंने प्रोटोनेशन कर दिया। अब मुझे जो जवाब मिला है वो मैं आप सबको बता रहा हूं। पीछे लगे रहा, आपको जो जवाब मिला वो आप बता सकते हैं, हमको जो जवाब मिला वो हम नहीं बता सकते। बताइए बताइए, प्रयास तो करिए मेरे भाई। ये देखिए, देखो मगर बोर्ड पर आपको ये बताना है कि मेरे भाई कितने ग्रिग्नार्ड, पी की मिनिमम वैल्यू, पी की मिनिमम वैल्यू, पी की लीस्ट वैल्यू मिनिमम। एक खच्चर नालायक टीचर का नाम लिख के बोलता है खच्चर बोल दो, मैं तो अपना नाम लिख के आओ फिर बोलता हूं खच्चर कहीं के। इसका जवाब दो रे। भानु चौधरी, अच्छा 1 बोल रहे हैं। अभी यादव 3 बोल रहे हैं। टेक्नो वेरियर, टेक्नो लेविएटर 3 बोल रहे हैं। प्रिंस 3, प्रिंस 1, शिवांश 3, प्रिंस 1। जल्दी जवाब, जल्दी जल्दी जल्दी। ये ABCD में कौन फंसा हुआ है? अबे 1 2 3 में बोलना है। 1 2 3 4 5। किशोर कुमार मोहम्मद रफी बेस्ट कलेक्शन। आप भी आंसर दे रहे हैं ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक का रौला है इसका मतलब। वेल डन अभिषेक कुमार, शिवांश अग्रवाल, साक्षी जैन। आई थिंक वापस चेक करिए। वेल डन अनुष्का, वेल डन पार्थ, डैश अमित, रियो पटेल, डैश पंथी नहीं, कुशल कॉर्नर, कॉर्नर में हटो, रजनीश शर्मा, चेक योर आंसर अगेन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कई लोगों का जवाब सही है, कई लोगों का जवाब सही है। मेरे भाई अगर यह क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए तो आप लोग एक बार हेंस प्रूव्ड जरूर बोलिएगा। अब क्या प्रूफ हुआ है वो आप खुद समझ लीजिएगा। यह प्रूफ हो जाएगा कि तुम दिखने में कैसे भी हो चुनिंदा क्वालिटी के सबसे बड़े वाले। समझ में आया? क्यों क्यों बोलता हूं? देखो
मेरे भाई फिर जिसका जिसका आंसर आया है कि सर जी पी मिनिमम तो एक है, एक। अरे कैसे एक है यार? फिर तुमने ये यहां टैग करा के 2 डिग्री एल्कोहल बना के नाच रहे हो, जबकि ये बोला गया है पहली चॉइस। तो पहली पहली चॉइस तुम कैसे भूल सकते हो? सच बताओ भाई साहब, क्या तुम लोग फर्स्ट चॉइस जो है, सोचो कभी फर्स्ट चॉइस के बारे में सोच के देखो। अरे यार लोग चाह कर नहीं भूल सकते और तुम भूल जा रहे हो, ये तो गलत बात है। पहली च्वाइस है एसिड बेस। ये OH, ये OH, क्या कुछ गया भेजे में? कुछ गया? कुछ गया क्या भेजे में? सारे बच्चे चेक करो, सारे बच्चे चेक करो जल्दी से। मैं कह रहा हूं जल्दी से चेक कर लो भाई साहब। पहले पहले क्या हुआ होगा? पहला गिगनाट OH का H लेगा, दूसरा गिगनाट इस OH का H लेगा, और जब वो H लेगा तो यहां आएगा O माइनस MgX प्लस, यहां आएगा O माइनस MgX प्लस, और तीसरा यहां जाकर ऐड होगा, और जब तीसरा यहां ऐड होगा तो यहां आएगा O माइनस MgX प्लस। तो भाई साहब पी तो 3 लग गए। सचिन आनंद भाई, इसके बाद इधर H प्लस डालने का आंसर आ गया। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। जो मिनिमम पी की वैल्यू है वो है 3। 3 इज द राइट आंसर। 3 वाले खुशियां मनाओ, बाकी सारे हेंस प्रूव्ड बोलो। वेल डन अभिषेक बाथम। मैं फिर से कह रहा हूं, 3 वाले खुशियां मनाओ, बाकी सारे हेंस प्रूव्ड बोलो। हैंस प्रूव्ड बोलने का है, मौका आ चुका है। ठीक है सौरभ गिरी, आपको जो भी अपडेट है वो जल्द ही 8-10 दिन में मिल जाएगा, जल्दी 8-10 दिन। वेरी गुड वेरी गुड, हैंस प्रूव्ड बोल रहे हैं, कई सारे लोग हैंस प्रूव्ड बोल रहे हैं। जिनका जिनका 3 है बहुत अच्छा। जानवी गोस्वामी वेल डन, 3 है बहुत अच्छी बात है। और हेंस प्रूव्ड वालों आपका भी योग, देखिए अपने आप को पहचानना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम ग्रिगनार्ड में ये जो चीजें हैं ये हम यहां पर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर से मुझे बताइए, ये ग्रिगनार्ड का हम अंतिम प्रश्न बना देंगे अगर आप सही सही जवाब देंगे तो। सही सही जवाब देना, आज जो पढ़ाया है उसी से पूछ रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, जवाब दो, जवाब दो ना। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये CH3 है, ये Mg है, ये Cl है। ओ चल निकल। ओ हाँ, सारे लोग देखिएगा, मजा आने वाला है आपको। यहां मैंने हाइड्रोलिसिस मार दी दोस्तों, हाइड्रोलिसिस। और ग्रिगनार्ड जो है वो एक्सेस में। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मैंने इसका आंसर यह बनाया है। आप बस ये बताओ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि क्या ये जवाब सही है। मेरे सवालों का जवाब दो और बताओ क्या ये जवाब सही है। चेक।
हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ, सारे बोलो जल्दी, बोल दो। सही है क्या? ये सही है क्यों भाई साहब? नो 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 नो, यस यस किसी ने बोला, शिवांग वशिष्ठ मिला यस वाला। बिहार का सेठ, जय श्री राम। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। रॉन्ग, अनमोल यादव ने कहा रॉन्ग। विवेक सोनी नो। सचिन नो। शिवांग वशिष्ठ ने कहा यस। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये जानने का प्रयास किया है, क्या ग्रिग्नार्ड एक्सेस में डाला जाए तो क्या इससे ये आंसर मिलेगा? और जवाब है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट, ये सही है, सही है, सही है, सही है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं ये कैसे सही हो। पीछे लगे रहा, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे भाई याद रखना, जब आपको आंसर दे दिया जाता है तो आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। पीछे लगे रहा यार, कोई दिल के साथ खेल के चला जाता है, कोई दिमाग के साथ खेला। अरे भैया आंसर दिया है, तुम ये देख रहे हो कि ये तो ऐसा रह गया, ये कहां चला गया, ऐसा हुआ ही नहीं है। तुम्हें डैश बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ग्रिग्नार्ड हमारे पास भरपूर मात्रा में है और ग्रिग्नार्ड को हमने बस बोल दिया अटैक। ग्रिग्नार्ड ने ना देखा लेफ्ट ना देखा राइट, खड़ाक से अटैक कर दिया, यहां भी और यहां भी। सही है, दोनों जगह ग्रिग्नार्ड ने कर दिया अटैक। और जब ग्रिग्नार्ड ने दोनों जगह अटैक कर दिया तो इधर आया O माइनस mgx प्लस, इधर भी CS3, इधर भी CS3। मेरे भाई इधर आ गया CS3 और आ गया N और आ गया माइनस और आ गया mgx प्लस। मेरे भाई फिर मैंने इस पे S3O प्लस कर डाला। जब मैंने S3O प्लस करा, इसने ले लिया H, इसने ले लिया H, तो इधर आ गया 3 डिग्री एल्कोहल। इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस और इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई तो मेरे भाई ये जो बना है, ये जो बना है, क्या ये यही तो है? ऐसा बोलने का इसे बस पलट, पलटेगा तो सेम ही तो है। म्यूजिकल वर्ड, अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक। वेल डन हेमंत, सारे बच्चे देखो सेम ही है भाई। क्या अरे यार ये तो परेशान हो गया मैं इससे। बोलो जी बोलो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड शिवम प्रजापति। तो भाई साहब जिनका सही है खुशियां मनाओ और जिनका गलत है हैंड्स प्रूफ लगाओ जल्दी। कार्बोनाइल पर फिर से स्टार रिएक्शन नहीं होगी। अभी यादव ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये कार्बोनाइल है, इस पे वापस रिएक्शन करा दो। मेरे भाई ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हालत खराब होती है जब जब, तुम कहां आ रहे हो, जब जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H देखते हैं। ऐसी चीजों से पोलर सॉल्वेंट तुमने ये डाला, सारा ग्रिग्नार्ड निपट जाएगा भाई साहब। S3O प्लस या कोई भी पोलर सॉल्वेंट तुमने डाल दिया, पोलर प्रोटिक, तो मेरे भाई आपका ऑर्गेनोमेटालिक निपट जाएगा। वेल डन। मैं देख रहा हूं कि कई लोग सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। अनुष्का, रितिका, अनमोल यादव, कुशल का सही था। कुशल तुम्हारा सही था? हाँ सही था। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। अभिनव हैंड्स प्रूफ बोल दो बेटा जल्दी से। अभी यादव, वोल्फ किस्नर में एलिमिनेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। नॉर्मल जिसमें KOH लेते हैं ना, KOH 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हीट करना पड़ता है वोल्फ किस्नर को, तब वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड KOH ले रखा है, लिविंग ग्रुप हुआ, एलिमिनेशन के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। फिलहाल ये बात बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था उसका है।
चलो रे आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमने ग्रिग्नार्ड को बहुत अच्छी तरीके से और सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को कर लिया। मेरे अगले सवाल का जवाब आपको देना है अब। आओ जी, मुझे बताओ, ये है सी डबल बॉन्ड, ये है आर, और ये है लीविंग ग्रुप। सारे बच्चे बोलो, ये मेरे भाई मेटल है, ये मेटल, मेटल से लगा है आर डैश। सच बताना, इस क्वेश्चन का जवाब तुम क्या दोगे मुझे? इस क्वेश्चन का जवाब क्या दो? और ये एक्सेस में है। बताओ रे बताओ, जल्दी बताओ, अभी अभी पढ़ के आए हो, इसका जवाब दे दो। क्या दोगे इसका जवाब? एक आर पहले से है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ए शिवांग वशिष्ठ, जल्दीबाजी करने का मतलब ये नहीं कि गलत आंसर दे दो। वेरी गुड, अभी यादव, रुक जाना नहीं। नाना कुशल, चेक योर आंसर अगेन। जल्दी करने का है लेकिन सही जवाब देने का है। वेल डन प्रणव सोनी 3 डिग्री, प्रिंस पार्थ 3 डिग्री, अनुष्का वाटर डालने के बाद गिगनार्ड या सारे ऑर्गेनोमेटालिक खत्म हो जाते हैं। मेरे भाई आइए, ये बहुत आसान और 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। पहले ये जाएगा इधर, एलजी को लात पड़ेगी, एलजी को लात पड़ेगी तो ये बन जाएगा, एक्सेस है, फिर जाएगा, फिर जाएगा, एक और आर डैश आएगा, एक और आर डैश आएगा, तो उस पर फिर ये एच आ जाएगा। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं उतनी देर से? मेरे भाई एक बात बताओ, यहां हल्का हल्का प्लस था तो इस पे आर डैश क्यों अटैक हुआ? पीछे लग रहा है क्योंकि यहां हल्का हल्का माइनस था। आजा, यहां हल्का हल्का माइनस था, क्यों था माइनस? उसने कहा मेटल से जो चीज जुड़ती है वो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है और वो वाली चीज इलेक्ट्रो नेगेटिव होगी। मैंने कहा अच्छा पक्का? कह रहा पक्का। मैंने कहा चलो हटा दो आर डैश, जहां जहां आर डैश है वहां वहां मैं एच लगा दूंगा, एच। जहां जहां आर डैश है वहां मैं एच लगा दूंगा, एच। जहां जहां आर डैश है वहां मैं एच लगा दूंगा, एच। मेरे भाई आप अब मेटालिक हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, एंड फंडा इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अब एच जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, ग्रिग्नार्ड या ऑर्गेनोमेटालिक कार्बन जा रहा था इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन जा रहा था इलेक्ट्रॉन लेकर, इसलिए डिग्री बढ़ रही थी, इसलिए डिग्री बढ़ रही थी। एक कार्बन जुड़ गया तो 1 डिग्री और बढ़, एक और जुड़ गया तो और बढ़ गई। यहां इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला हाइड्रोजन है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला हाइड्रोजन है, रिडक्शन होगा, एल्कोहल बनेगा, लेकिन डिग्री नहीं बढ़ेगी, डिग्री नहीं बढ़ेगी भैया, डिग्री नहीं बढ़ेगी। पीछे लग रहा आपको क्या पता 3rd डिग्री चल रहा है? अरे भाई तुम शायद कुछ इमोशनल अत्याचार की बात कर रहे हो, लेकिन यहां पर आप देख लें, मेटालिक हाइड्राइड इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज डिग्री ऑफ एल्कोहल इन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इन ईच केस जहां भी रिडक्शन होगा यू वुड गेट 1 डिग्री एल्कोहल, गिवन दैट आप कीटोन यूटोन से डील करेंगे तो 2 डिग्री। 2 आर पहले से हैं, 2 आर पहले से हैं, तो फिर 1 एच जाएगा तो 2 डिग्री। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे भाई यहां एक ब्लंडर बताऊं जो सारे बच्चे कर देते हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा है वो ब्लंडर, तो देखते रहिए बोर्ड पर। क्या बात है, कौन सा है ब्लंडर, तो देखते रहिए बोर्ड पर। आइए आइए, राइमिंग हो गई, राइमिंग। मेरे भाई हमने पहला मेटालिक हाइड्राइड जो उठाया वो है LiLH4। LiLH4 की बात को ध्यान से सुनना, आप एसिड डेरिवेटिव से चालू करो। ये है आपका एसिड हैलाइड, देखते रहना, ठीक है? ओके, ये है आपका एसिड ईस्टर, देखते रहो।
ये है आपका एनहाइड्राइड। सारे बच्चे देखें, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई डैशपंती नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। ये आ गया आपका एल्डिहाइड। मेरे भाई इन सब में 1 डिग्री अल्कोहल है। डंके की चोट पर बोलिए 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखते रहना, मामला भी अचानक से सामने आ जाएगा। ये सारे 1 डिग्री अल्कोहल दे रहे हैं, सारे के सारे। अगर एनहाइड्राइड में ये वाला अलग होता, इधर वाला सेगमेंट इधर, तो इधर एक और अल्कोहल आ जाता, वो भी 1 डिग्री रहता। पीछे लगे रहा सर क्या ईस्टर में 2 डिग्री अल्कोहल आ सकता है? रिड्यूस होके तो कभी नहीं आ सकता। हाँ, इसको लात पड़ेगी, अगर ये 2 डिग्री एल्कोक्साइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा, लेकिन वो रिड्यूस होके नहीं आया दोस्तों, वो रिडक्शन में, उसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। ये रिड्यूस्ड अल्कोहल पूर्णतया 1 डिग्री होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही आर था, बाकी तो एच एच जाएंगे, एच 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 एंड ऑल। सुनना आएगा कुछ मौजेदार बात। मौजेदार बात यह है जनाब कि जैसे ही हम बढ़ गए आगे, आ गया कीटोन। देखो जी देखो, आया कीटोन। ये LiAlH4। मैंने LiAlH4 के हाइड्रोजन से पूछा, क्या भैया कहां निशाना लगाते हो? ये वाला हाइड्रोजन था। कह रहा सर आप सब जानते हो। मैंने फिर भी बताओ। कह रहा हम तो यहां निशाना लगाते हैं। मैंने जल से कहा भैया तुम कहां निशाना लगाते हो? जल कह रहा है सर आप सब जानते हो। मैंने बताओ बताओ। कह रहा है हम यहां निशाना लगाते हैं। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया था या नहीं? मेरे भाई ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन करते रहना। क्या आपकी निगाह ने ये देखा कि LAH का H यहां और वाटर का H यहां? अरे वो सब ठीक है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल भाई साहब, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है LAH में। संतोष कुमार पानी, मैं एकदम बढ़िया हूं एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू। आप भी अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से आ जाओ। ये आपको दिख गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ब्लंडर जो कई सारे बच्चे कर देते हैं। आप ना करें इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई LAH बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करता है, यह बात सच है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल देता है, यह भी सही है। लेकिन आपका डैश दिमाग ये मान लेता है कि वो सबको रिड्यूस करके अल्कोहल देता है। ना जी ना, ना जी ना, कल का ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। बता दूं कैसे, देखिए। चलिए एक और मार देता हूं आपके मुंह पे खींच के। मेरे भाई ये देखिए, इपॉक्साइड पर भी आप डालेंगे, फेवरेट चीज मिल जाएगी, नाचते रहिएगा, खुश रहिएगा। इथेनॉल मिला, और क्या चाहिए आपको भाई? इथेनॉल है, इथेनॉल। अल्कोहल ही अल्कोहल है। वाह भाई वाह, मजे ही मजे। अल्कोहल ही अल्कोहल, लेफ्ट देखो अल्कोहल ही अल्कोहल, राइट देखो अल्कोहल ही अल्कोहल। लेकिन इसी बीच में जब आता है एमाइड, जब आता है एमाइड, तो आपकी हालत हो जाती है टाइट, क्योंकि आप नहीं कर पाते क्वेश्चन राइट। ध्यान से देखो, होके टाइट। मेरे भाई ये है आपका प्राइमरी एसिड एमाइड, राइट। ये है आपका सेकेंडरी एसिड एमाइड, NHR-। ये है टर्सरी एसिड एमाइड। यहीं करते हो तुम लोग गलती, इसलिए ध्यान से देख लो। ये आया LAH, ये आया LAH, ये आया LAH। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। ओ कहां चले तुम, कहां चले? हाँ मेरे भाई ये रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। चलो 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 ध्यान से सुनो। तुम्हें हर जगह अल्कोहल दिख रहा था, तुम यहां भी अल्कोहल बना के अपनी बैंड बजा लेते हो।
मेरे भाई यहां कई बच्चे ये प्रोडक्ट बना के बैठे रहते हैं और उनको लगता है कि उन्हें पॉजिटिव में नंबर मिलेंगे। नंबर मिलते हैं उन्हें, लेकिन नंबर के आगे होता है एक नेगेटिव साइन। तो मेरे भाई पीछे लगे रहा, वो कोई बात नहीं, हम मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेंगे। मेरे भाई ये जवाब गलत है, ये जवाब गलत है। एमाइड में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मत करना मिस्टेक। 5 स्टार क्वेश्चन बना दिया मैंने। हालांकि मैं आपको एक लॉजिक भी बताऊंगा, जिस लॉजिक से आप ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि हाँ यार बात तो सही है, ये आंसर तो कतई नहीं आना चाहिए। बताऊं क्या? दरअसल बात तब चालू हुई, रिलेटिव लिविंग टेंडेंसी को देखते हैं। रिलेटिव लिविंग टेंडेंसी को, ऑक्सीजन हैलोजन, ऑक्सीजन हैलोजन किसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हैलोजन की। हैलोजन को लात पड़ जाएगी, रिएक्शन के दौरान ये भाग जाएगा। यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो नो प्रॉब्लम, बनाओ एल्कोहल। एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन से एल्कोहल। ऑक्सीजन 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 एंजॉय, ऑक्सीजन एंजॉय। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मुझे बताओ लिविंग टेंडेंसी रिएक्शन के बीच में किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन वाले सेगमेंट की या नाइट्रोजन वाले सेगमेंट की? जल्दी बोलो, मुंह से बोलना है सबको। इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, रिएक्शन के बीच में। भैया इसकी मैकेनिज्म मैं सब बताता हूं, लेकिन आज केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। मुझे बताओ रिएक्शन के बीच में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में लीप करके कौन जल्दी जा सकता है? लीप करके कौन जल्दी जा सकता है? तुम मुझे बताओ, N पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या O पर माइनस? जल्दी बताओ, N पे माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या O पर माइनस? आपके जवाब के इंतजार में। क्या बात, इसमें भी कुछ खच्चर हैं, इसमें भी कुछ खच्चर। वैसे ये प्रिंस तुम डैश हो, बाकी सब ठीक है। वेल डन वेल डन। अगर तुम मानते हो कि ओ की लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, ओ तो ओ को क्या, नाइट्रोजन ओ को क्या बोलेगा? नाइट्रोजन ओ को क्या बोलेगा? चल निकल, हाँ या ना? और अगर ऑक्सीजन चला गया बाहर तो नहीं बना पाओगे एल्कोहल। समझ में आया? नाइट्रोजन बचा है, एमीन बनेगा। रेडस एमीन बनेगा, प्राइमरी एसिड एमाइड बनाएगा, प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी बनाएगा सेकेंडरी एमीन, टर्सरी बनाएगा टर्सरी एमीन। है ना मजेदार? बोलो है ना मजेदार? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। टेक्नोलेविएटर, यस यू आर राइट। उससे मैकेनिज्म में डिफरेंस आएगा, प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आता। इन दोनों की मैकेनिज्म एक जैसी चलती है, इसकी मैकेनिज्म अलग चलती है, क्योंकि यहां एसिडिक एच है। मेंस के लिए हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, दैट इज यूजफुल फॉर एडवांस, और उसमें हम मैकेनिज्म के बिना छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप देख सकते हैं कुछ और चीजें हैं जहां एमीन ही बनता है, थर्डीन 14, बट आई डोंट थिंक कि यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम है। ये देखिए आरसीएन, ये सारे के सारे जो हैं एलएच भाई साहब सबको निपटाता है, बारी बारी से सबका करता है हिसाब। चाहे इमाइनो नाइट्रो एल्केनो साइनाइड हो या एजाइड हो, मेरे भाई ये है RCH2NH2। क्या एक खूबसूरत क्वेश्चन दे दूं? मजा आ जाएगा आपको। खूबसूरत क्वेश्चन, तुम सबको खूबसूरत क्वेश्चन देता हूं, इसमें खूबसूरत क्वेश्चन देता हूं। थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना बस। ऊपर वाले ने भी मनुष्य बनाया है आपको, बहुत उत्कृष्ट रचना है आप ऊपर वाले की। यहां पर मैंने दिया है LiAlD4, राइट, एंड सेकेंड है H2O। अब आएगा मोजा। ये करना मात्र इतने क्वेश्चंस में मैं आपको ये दे रहा हूं, करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, इसी के साथ हमने ऑर्गेनोमेटालिक खत्म कर लिया है। मेटालिक हाइड्राइड में हमने LAH कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पूरा मेटालिक हाइड्राइड, खत्म करेंगे रिडक्शन का। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनाइल इस तरीके से खत्म करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों रखते हैं इतना ही।
आई होप आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। लगे रहें, ये समय मेहनत करने का है और आप मेहनत खुद के लिए कर रहे हैं, ये जरूर याद रखें। ठीक है, आलस मस्ती ये सब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर करने के लिए समय मिल जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।